हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसमें सीखने वाले हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से हल किया जाता है। तो जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आप देख रहे हैं, उसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था क्रम। सीटिंग अरेंजमेंट से ये हमें पता चल रहा है कि इसके बीच में कुछ बैठने उठने का बात ही होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके झारखंड सहायक आचार्य के लिए नहीं, ये ऑल इंडिया बेसिस पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस सारे एग्जामिनेशन में इसका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो उसके तैयारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आज कंप्लीट इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस कंप्लीट चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना। और इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस ढंग का पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले एक नंबर जो क्वेश्चंस है, इस एक नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं कि ये वृत्त बना रहे हैं तथा सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बी और सी के बीच ये है, डी के दाएं बगल में सी है, परंतु ई और सी के बीच में डी है, तो ई के बाएं बगल में कौन होगा। देखो, क्वेश्चंस इस ढंग का पूछा जाता है। उसके अलावा भी ये क्वेश्चंस है, ये लंबा क्वेश्चंस है, यानी ये भरपूर एक क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, हम लोगों को 5 लिखा हुआ है ना, निर्देश दिया हुआ है एक के साथ, यानी 1 से लेकर 5 तक। ये जो दिया हुआ है ना, इसके अंदर सारे 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके अंदर दिया हुआ है। इसके क्या लिखा हुआ है, 9 मित्र का क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उसका आसान तरीका क्या है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। जानने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए क्या क्या चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, किस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, ताकि ये क्वेश्चंस आसानी से हमें हल हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ व्यक्ति या वस्तु के समूह दिए हुए होते हैं तथा इनके पोजीशन, इसमें पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन भी देगा, दिशा भी देगा। ठीक है ना। पोजीशन देगा और डायरेक्शन भी देगा, भी दिया हुआ होता है। आवर्तियों को किसी एक व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन किसी दूसरे आदमी या वस्तु के समक्ष क्या करना है, निकालना होता है। और इसमें जो बैठने का तरीका है, देखो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, देखो बैठने का तरीका। ठीक है ना। कौन किसके बाद है, कौन किसके बगल में है, कौन किसके बगल के तीसरे स्थान में है, ये सब चीज क्या होगा, इसके अंदर पूछा जाएगा। तो पूछने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बैठने का जो तरीका होगा, कभी कभी इसके अंदर पूछा जा सकता है कि राउंड में, अभी जो क्वेश्चन देखे थे इसमें क्या होता है कि वृत्ताकार टेबल में बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या करेगा, टेबल के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ताश वाला जो क्वेश्चंस आएंगे, ताश में क्या होता है, 4 बंदे बैठे होते हैं, इधर एक बंदा बैठे होता है, इसके बाद इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इसी ढंग का तो ताश में बैठते हैं। उसके बाद क्या होगा, कभी कभी बोला जा सकता है कि किसी बेंच में बैठे हुए हैं, सीधे में बैठे हुए हैं। तो ये सब में क्या होता है, ये 3 टाइप के जो है, इसके अलावा भी और भी हो सकता है कि त्रिभुज आकार बना रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे त्रिभुज आकार में 3 व्यक्ति 3 जगह बैठे हुए हैं त्रिभुज आकार में। तो इस टाइप का क्वेश्चंस क्या होगा, इस चैप्टर में पूछा जाएगा। तो वो सबसे पहले इसको, यानी इस सारे क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको फंडामेंटल जो है, यानी छोटा सा जो बेसिक है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या सबसे पहले इसको करने के लिए दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे देखो दिशा का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, दिशा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या कि इस ढंग का होता है। ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ साइड कहा जाता है, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। ये तो हमें पता है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जब दिशा पता है, अब होता है कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, जब भी हम लोग किसी की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक की ओर बैठा हुआ है, एक दूसरे की ओर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये बैठा हुआ है और उसका जो चेहरा है, वो चेहरा किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ है।
इधर चेहरा उत्तर की तरफ है, तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसका चेहरा जब भी जिस साइड में बोलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, एरो के निशान में हम लोग क्या करेंगे, एरो का निशान लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज का पता चल जाएगा कि इसका राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। जब एक व्यक्ति उत्तर की तरफ, यानी हम जहां बैठे हुए हैं, आप भी इमेजिन कीजिए कि आप जहां बैठे हुए हैं वो उत्तर की तरफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका राइट साइड कौन सा होगा, उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट साइड होगा या नहीं, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड होगा। लेकिन इसी व्यक्ति, यही वाला व्यक्ति, जब इस व्यक्ति ने जब दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो साउथ की तरफ मुंह करके बैठेगा तो इसका मतलब मुंह किधर हो जाएगा, इधर मुंह हो जाएगा। यहाँ बैठा हुआ है, साउथ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका राइट साइड कौन सा होगा, ये आप इमेजिन कीजिए। इसका राइट साइड कैसे होगा, इसका राइट साइड अब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका राइट साइड, और इसका हो जाएगा ये लेफ्ट साइड। ये पता, अगर ये दिशा का पता और साइड का अगर आपको पता चल जाए तो आपको ये जो भी क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ, इस साइड में इसका मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा, इसका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, ये उसका राइट हैंड होगा, और ये क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड होगा या कि नहीं, क्योंकि मुंह किधर है, इस साइड में मुंह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और किसी व्यक्ति को अगर बोले कि ये पूरब की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो पूरब की तरफ किधर है, इधर पूरब की तरफ है, इधर पूरब की तरफ है ना, तो अगर इस साइड में मुंह करके बैठा हुआ है तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट साइड, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड। इतना ध्यान आपको होना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इतना अगर आप समझ में जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस को करके उसमें समझते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे आसान तरीके से हल किया जाएगा। देखो हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको फिगर से इंडिकेट करना है। फिगर जब आपके पास होगा तो क्या हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि इसका क्वेश्चंस को सबसे पहले आराम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर सारे चीज़ डिपेंड करता है। तो क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे तो कैसा होगा, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो 5 व्यक्ति ABCDE इस प्रकार बैठे हुए हैं जो वृत्त बना रहे हैं। वृत्त बनाने के लिए ये मैं वृत्त के लिए एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि तथा ये सभी मुंह एक ही तरफ, मतलब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, यानी 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो सबका मुंह क्या करूंगा, मैं सबका मुंह को क्या करूंगा, केंद्र की तरफ कर दूंगा। केंद्र की तरफ करने का मतलब हुआ इस ढंग का बैठा दूंगा, 5 व्यक्ति को मैं बैठा देता हूं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति बैठ गए। 5 व्यक्ति बैठने के बाद क्या बोल रहा है कि अब देखो इसका अब टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, देखो बी और सी के बीच ये है। अब इसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी उत्तर पश्चिम दक्षिण मतलब कोई दिशा का इंडिकेट नहीं करा गया है, तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, हमेशा क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके अंदर उत्तर दक्षिण नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो इंडिकेट कर रहा है, क्या लिखा हुआ है कि बी और सी के बीच ये है, तो कहीं भी हम लोग बी ले लेते हैं। बी और सी के बीच, देखो बी और सी, इधर सी कर लेते हैं, बी और सी के बीच कौन है, ये है, लिखा हुआ है तो लिख दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, डी के दाएं बगल में सी है, यानी डी के दाएं, मान लीजिए डी कौन सा होगा, डी अगर इधर होगा तो उसका दायां साइड कौन सा होगा, हमेशा मैं क्या बोला उत्तर की तरफ ले लीजिए। डी इधर होगा तो क्या हो जाएगा, उसका राइट साइड, दायां मतलब राइट साइड होता है ना, तो राइट साइड कौन सा होगा, ये होगा। ये इसमें कौन है, सी है, यानी अगर ये इधर सी है तो इसका मतलब डी कहाँ होगा, डी यहाँ होगा, तभी तो इसका राइट साइड ये हो जाएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में सी हो जाएगा। ये सही बोला है, तो ये कर देंगे इसके अंदर डी, यानी ये वाला पोजिशन में डी है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि परंतु ई और सी के बीच डी है। क्वेश्चन को समझो, ई और सी के बीच, यानी ये सी हो गया, और डी बोल रहा है कि इसके ई और सी के बीच, यानी ई और सी जहां होंगे उसके बीच में डी होना चाहिए। तो अगर ये सी हो रहा है तो इसका, ये अगर सी हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ई किधर होगा, ये होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, देखो ई और सी, यानी ई और सी के बीच कौन है, कौन है, डी है, डी है ना। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा के पूरा फिगर बन गया। अब चलेंगे क्वेश्चंस के और, ठीक है, क्वेश्चंस को अब चलेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, ई के बाएं
देखो ध्यान रखना, ई के बाएं बगल में कौन है? बाएं का मतलब क्या होता है? बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड में। तो ई का लेफ्ट साइड, अगर ई इस साइड में बैठा हुआ है, ये अगर ई यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा सबसे पहले देखेंगे। देखो इधर अगर मुंह करके बैठा हुआ है, कहाँ कर? केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड, और ये क्या हो जाएगा? इसका राइट साइड होगा या नहीं? देखो आप एक बार घुमा कर देख लीजिए, अपने फिगर को घुमा कर देख लीजिए, देखना यही होगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ई के बाएं बगल में कौन है? ई के बाएं बगल में कौन होगा? ई के बाएं बगल में यही तो होगा, यानी बी होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यानी ई के बगल में कौन होगा? ई के बगल में कौन हो जाएगा? अपना बी होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही होगा। आशा करता हूं आपको जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप वो समझ रहे हैं और ये बढ़िया तरह से समझ रहे हैं। अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसके अंदर क्या है दिया हुआ है 1 से लेकर 5, यानी इसको अगर हम लोग हल कर सकते हैं, इसको अगर हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 क्वेश्चन इसका अंदर आंसर दे सकते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है कि 9 मित्र ABCDEFGHI। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, 5 क्वेश्चन एक साथ होगा, ठीक है ना? सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? बचे हुए हैं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बेंच कैसे होगा? इसका मतलब एक बेंच होगा जो कि इसी ढंग का बेंच होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा अब क्या होगा? पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो इसको पढ़ो सबसे पहले, सी जो के डी के दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर डी बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है ये बोला नहीं है तो इसलिए यहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पर डी में है। तो इसके ठीक दाएं ओर, डी के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। दाएं का मतलब होता है राइट साइड, तो राइट साइड देखो इसके अंदर दिशा नहीं दिया हुआ है, दिशा नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब सबको क्या सोचेंगे हम लोग कि इस साइड में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए हैं? उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये हम लोग क्या करेंगे? सोच लेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि इसके अंदर इस क्वेश्चन में दिशा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? तो जब हम लोग क्या करेंगे, इधर डी मुंह करके बैठेगा तो इसके डी के राइट साइड में यानी इधर कौन हो जाएगा? इधर मान लीजिए कि सी बैठा हुआ है, यहाँ पर सी बैठा हुआ है, ठीक है ना? बात को समझो, ठीक है ना? सी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या होगा? वही ई के दाएं और तीसरे स्थान पर है। इसको इस लाइन को भी पढ़ो, किसपे? वही ई के दाएं ओर क्या है? तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब तीसरे स्थान पर कौन है? सी है। वो किसके तीसरे स्थान पर है? ई के तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इसका मतलब ई कहाँ होगा? एक इसमें एक कोई ना कोई बैठेगा, उसके बाद ई यहाँ होगा, ई यहीं पर बैठेगा, तभी जाकर क्या होगा? तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन होगा? सी होगा। कैसे? देखो तो इसलिए होगा, कैसे होगा ये दिखा देता हूँ। देखो देखो ई है, ई यहाँ पर बैठा हुआ है यानी ई के तीसरे स्थान। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ ई के वही ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी एक पहला स्थान हो जाएगा, एक हो जाएगा दूसरा स्थान, ये क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पर कौन है? ये सी है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इस पोजीशन में कौन बैठेगा? ई बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी एक छोर पर है, ये जो इसको बी एक छोर पर है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि बी कौन सा छोर में है, यानी कौन सा पोजीशन में है, इस पोजीशन में है या इस पोजीशन में है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी फिलहाल नहीं करेंगे, इसको पेंडिंग में रख देंगे। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, हमें इस लाइन को कॉन्फर्म नहीं हो पा रहा है, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग इस लाइन में चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एच एफ जी। एफ एच जो है एफ एवं जी के निकटतम पड़ोसी है, यानी एच जो होगा वो क्या हो जाएगा? एच जो होगा वो एफ और जी के निकटतम पड़ोसी है। अब ये भी पता नहीं है कि एफ और जी कहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी फिलहाल हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा अभी क्या करेंगे? पेंडिंग में इसको भी थोड़ा रख देते हैं। उसके बाद इस लाइन को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? देखो एफ बी के कहाँ पर है? बाईं, ध्यान रखना, बी के बाईं पर है,
बी के बाई, इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि बी के बाई का मतलब क्या होगा। बी को अगर इधर बैठाएंगे हम लोग, अगर बी को इधर बैठा देते हैं तो इसका बाई कहाँ होगा, इस साइड में बाई हो जाएगा। तो इस पोजीशन में इधर कोई बैठने का जुगाड़ है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाकर हम लोग बी को कहाँ बैठाएंगे, इस साइड में बैठाएंगे। बी को जब इस साइड में बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बैठ गया बी, तो इसके क्या हो जाएगा ठीक बाएं पर, इसका मतलब देखो बाएं और तीसरे स्थान पर एफ है, तो बाएं और तीसरे स्थान पर मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान में कौन है, एफ है। तो इसको क्या करेंगे, इधर एफ को बैठा देंगे तीसरे स्थान पर। अब देखो इस पोजीशन को, अब उसके बाद इसको देखो, इसमें क्या चीज़ हो गया, ये वाला लाइन खत्म हो गया, तीसरा लाइन जो था बी का छोर पता चल गया हमें, उसके बाद ये वाला भी पता चल गया। अब ये जो पेंडिंग में हम लोग रखे थे इस लाइन को, इस लाइन का भी अब पता चल जाएगा। कैसे लिखा हुआ है, एफ एवं जी के बीच कौन है, एच। तो एफ और किसके बीच होगा, जी के बीच। अब एफ और जी के बीच कौन है, एच है। तो एफ तो हमें पता चल गया, इसका मतलब इधर जी हो सकता है, जी के बीच कौन है, एफ है, यानी ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इधर एच हो गया, हो गया ये। अच्छा अब क्या करेंगे, लास्ट में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये एफ के ठीक बाईं ओर है, ये एफ के ठीक बाईं ओर है। एफ क्या है, ए के ठीक बाईं ओर है, ये एफ के ठीक बाईं ओर है। एफ के बाईं, एफ के बाईं का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एफ है ये एफ के बाईं कौन सा हो जाएगा, बाईं ओर। देखो लिखा हुआ है एफ के ठीक बाईं ओर है, ये क्या है, ये जो है एफ के ठीक बाईं ओर है, एफ यहीं पर है, ठीक बाईं ओर है का मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, ये पोजीशन किसका होगा, ये का होगा, होगा या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये का पोजीशन यहीं पर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। इतना समझने के बाद अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने बंदे का पोजीशन हो गया। पहले 1 2 3 4, इसके अंदर आई का पोजीशन कहीं नहीं है, आपको देख रहे हैं इसके अंदर आई का जिक्र नहीं है। और एक पॉइंट हमारे पास खाली पड़ा हुआ है, कौन सा, ई और डी के बीच। देखो ई और डी के बीच कौन सा है, एक पोजीशन खाली पड़ा हुआ है इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में किसको डालना पड़ेगा, हमें आई को डालना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में हम लोग क्या करें, आई को डाल दिए। इसका मतलब हमारा जो लाइन बना, अब उस लाइन के ऊपर चलेंगे। हमारा जो लाइन बना वो कौन सा लाइन बना, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा लाइन जो बना ना वो इस तरह लाइन बन गया। सबसे पहले कौन हो गया, ई हो गया, उसके बाद कौन हो गया, आई हो गया, उसके बाद कौन हो गया हमारा, डी हो गया, उसके बाद सी हुआ, उसके बाद ए हुआ, उसके बाद एफ हुआ, उसके बाद एच हुआ, उसके बाद जी, उसके बाद बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। चलो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चंस आ गया, ये हम लोग क्या लिख दिए, ये हम लोग लिख दिए जो हमारा डायरेक्शन अभी मिला था। इस डायरेक्शन मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कथन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कौन सा कथन, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथन में से कौन सा उपयुक्त बैठने के क्रम को निरूपित के आधार पर सत्य है। मतलब इसके अंदर कौन सा चीज लिखा हुआ है जो सत्य है। क्या लिखा हुआ है, आई ए के ठीक बाएं है। आई जो है ए के बाएं है, जबकि ए के बाएं कौन है, ए के बाएं सी है। तो इसका मतलब ये वाला कथन क्या है, गलत है। उसके बाद ये वाला कथन में क्या बोलता है, ई एवं सी पड़ोस है। ई और सी क्या पड़ोसी हैं, ई और सी क्या पड़ोसी हैं, नहीं है। तो ये वाला भी कथन क्या है, गलत है। उसके बाद क्या बोलता है, डी एवं एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। डी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो डी और एच के बीच, ये दोनों है, ये भी एच है, तो डी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हाँ बैठे हुए हैं, कौन कौन है, सी ए एफ, यानी सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद भी देख लेते हैं। देखो डी क्या लिखा हुआ है कि बी एफ के दाईं चौथे स्थान पर है। बी जो है एफ के दाईं चौथे स्थान, एफ के दाईं चौथे स्थान, एफ के दाईं चौथे स्थान पर है। पहला दूसरा तीसरा स्थान में हो सकता है, एफ के दाईं तीसरा स्थान में हो सकता है, लेकिन चौथे स्थान इसके अंदर बोल रहा है, इसमें तीसरा स्थान होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर बोल रहा है कि चौथा स्थान। तो ये भी गलत है और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। देखो पहले उस डायग्राम को बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद अब क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा।
देखो अब दूसरे क्वेश्चंस में क्या बोला गया, डायरेक्ट क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन से मित्र का समूह सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। बाईं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड है, यानी सी के लेफ्ट साइड में कौन सा मित्र का जोड़ी बैठा हुआ है। ये सी इधर है तो सी के लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड होगा, ये क्या हो जाएगा, राइट साइड होगा। और हमें पूछ रहा है कि सी के लेफ्ट साइड में कौन कौन बैठे हुए हैं, यही तो पूछ रहा है। तो सी के लेफ्ट साइड में कौन कौन बैठे हुए हैं, ई आई डी, यानी ये पहला ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ये बाकी जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चंस एक बार डायग्राम बनाने के बाद ना सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसा होगा ये भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में भी यही हम लोग क्या करेंगे, देखो बी के अगले दूसरे छोर पर कौन सा है, ये भी वही वाली बात है। देखो ये हमारा डायग्राम बना था, क्या बना था, ई बना था, इस साइड में ई बना था और इस साइड में क्या हुआ था, बी बना था। उसके बाद क्या हुआ था, इधर जी लिखा हुआ था, उधर एच बैठा हुआ था, उसके बाद एफ था, उसके बाद ए था, उसके बाद सी था, उसके बाद डी था, उसके बाद आई था। ये 9 मित्र बैठे हुए हैं। तो एक इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो 30 में बोल रहा है कि बी के अलावा यानी इस साइड में बी बैठा हुआ है, तो बी के अलावा दूसरे छोर में कौन है, बी के अलावा दूसरे छोर में कौन है, ई है। तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो एक बार डायग्राम बनाने के बाद मैं क्या बोला था, डायग्राम अगर आप बना लेंगे सही ढंग से तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आसान तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वही डायग्राम देखो इसमें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहले अगर आप इसमें बना लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इसको आप बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी हो गया, उसके बाद एच हो गया, उसके बाद एफ, इसके बाद ए, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद आई हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्या लिखा, ये का पड़ोसी कौन है, अरे बाबा ये का पड़ोसी कौन है, ये का पड़ोसी कौन है, ये भी हो सकता है, एफ होगा और कौन होगा, सी होगा। यानी एफ और सी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएंगे। ये दोनों होंगे एफ और सी, यानी एफ और सी। अब आंसर में देख लेते हैं, आंसर में लिखा हुआ है क्या, एफ सी, नहीं है, इसमें भी एफ सी नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकता, भाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये सारे ऑप्शन गलत है। ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट बात है, एफ और सी होना चाहिए लेकिन इनमें से कोई है नहीं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वही सेम क्वेश्चंस का ही नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर भी वही हम लोग क्या करेंगे, इस ढंग का बना लेंगे। ई सबसे पहले लिखेंगे ई, उसके बाद आई, क्योंकि मैं इसको मेरे को क्या हो गया, याद हो गया कि कौन सा पोजीशन कैसे पोजीशन में बैठे हुए थे, तो आपको भी ये क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें बोला कि बेंच के बीच वाले जगह में कौन बैठा हुआ है, सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, इसमें 9 बंदे हैं, यानी इधर 4 बंदे हो गए और इधर हो गए 4 बंदे, तो बीच में कौन बैठेगा, ये बैठा हुआ है, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस ना इसी टाइप का क्वेश्चन सारे पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट से। कभी कभी क्या होता है, टास्क वाला भी क्वेश्चन पूछेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, तभी क्या हो जाएगा, सही ढंग से हमें क्या क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई सही हम लोग समझा रहे हैं, आप सही ढंग से समझ रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें टास्क का पोजीशन आ गया, क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर एवं एस ताश खेल रहे हैं। हम लोग ताश खेल देखे हैं, बहुत सारा ताश खेल रहे हैं। और जोड़ी कौन है, पी आर और एस क्यू जोड़ीदार हैं। जोड़ीदार कैसे होता है, ताश के बैठक में क्या होता है, इसी ढंग का ताश के बैठक में हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। ताश के बैठक में क्या करते हैं, जो पोजीशन ओपोजिट इसी ढंग का हम लोग क्या करते हैं, इसी ढंग का मुंह करके बैठते हैं। ताश तो अलग अलग नहीं होता है, हर बंदे क्या होता है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा होता है। अब क्या बोल रहा है कि एस क्यू दोनों जोड़ीदार हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। देखो एक जोड़ीदार भी पता चल गया हमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एस आर के दाईं ओर है, एस जो है आर के दाईं आ रहे हो, दो की पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। देखो अब क्या होगा, दिशा इसके अंदर आ गया। कौन बैठा हुआ है, एस जो है आर के दाईं ओर बैठा हुआ है और क्या है, पश्चिम की तरफ है। तो भाई बताओ कौन बैठा हुआ है पश्चिम की तरफ, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ो। एस आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है। तो इसमें पश्चिम की तरफ मुंह करके कौन बैठा है, आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। यानी आर जो है ना, आर जो बैठा हुआ है वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो मतलब यही हो गया ना, इधर हो गया नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट। इसका मतलब आर इधर यानी वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो आर कहाँ पर होगा, आर यहाँ पर बैठेगा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस कितना आसान हो गया। आर इधर बैठा हुआ है ना, तो आर के किधर, आर के दाईं ओर, दाईं 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 का मतलब क्या होता है, राइट साइड, बाईं नहीं है, दाईं, राइट साइड। तो आर के राइट साइड कौन होगा, अगर इधर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेगा, पश्चिम की तरह अगर कोई बंदा मुंह करके बैठेगा तो इसका राइट साइड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका राइट साइड, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड। तो इसमें बोल रहा है कि दाईं ओर बैठा हुआ है, नहीं राइट साइड में, राइट साइड में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कौन बैठेगा, यही तो होगा। इसका मतलब ये वाला जो होगा ये कौन बैठेगा, ये बैठेगा एस। बात समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि बताइए कि क्यू किस दिशा पर मुंह कर, अच्छा अब जोड़ीदार कौन है, आर। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, जोड़ीदार कौन है, आर के ओपोजिट में कौन बैठेगा, जोड़ीदार कौन बैठेगा, पी। तो आर के ओपोजिट में कौन बैठेगा, पी बैठेगा, यानी इधर हो गया पी। उसके बाद एस के ओपोजिट में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, तो इधर बैठ गया क्यू। अब बोल रहे हैं कि बताइए कि क्यू का मुंह किस तरफ है। अब क्यू का मुंह किस तरफ है, इसलिए मैं मुंह जहां पर है उधर क्या कर दिया, एरो बना दिया। अब क्यू का एरो किस साइड में है, नॉर्थ की ओर है, इधर नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, उसका उत्तर, यानी उत्तर की तरफ क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों आशा करता हूं जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, और ये आसान भी है। इसके बाद क्या है, दो क्वेश्चंस और हम लोग देते हैं जो आपके लिए होगा। पहला क्वेश्चंस कौन सा होगा, ये क्वेश्चंस है छठा और सातवां और आठवां। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सही ढंग से पढ़ना है और क्या करना है, इसका आंसर आपको देना है।